हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिशियल ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब क्या है कि हम लोग को एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इस प्रकार के स्टेटमेंट की ज़रूरत एटलीस्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो रिक्वायर्ड है। मतलब यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि खुद भारत सरकार के ओर से हम लोग को ये स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और कौन से सेक्टर के बारे में दोस्तों? तो यस, ऑटो सेक्टर के बारे में हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ऑटो सेक्टर को लेकर बात करें तो आपको पता ही है कि पूरा जो गेम है ऑटो सेक्टर का, वो भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप सभी लोगों को पता ही है। अभी तक अगर देखा गया, जो सरकार टारगेट लेकर यहाँ पे चल रही है उस हिसाब से तो चीज़ें चलती हुई तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। टारगेट क्या है सरकार का, तो आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार ने बोला है कि 2030 तक, ठीक है, कि लगभग लगभग 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर बनाना है। ठीक है, मतलब अगर आप 100 गाड़ियाँ अगर बेची जाती है तो उसमें से 30 गाड़ियाँ ईवी वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये सरकार का टारगेट है 2030 का, मतलब अगले 4-5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक 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 है, तो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं। मतलब बताने का मकसद क्या है कि अगर आप ईवी सेक्टर को स्टडी करते हो, उसमें अगर आपको रुचि है, ठीक है, तो ज़रूर इस प्रकार की चीज़ों को, अपडेट्स को आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना होता है। सो आप सभी लोगों को पता है वो अपडेट एंड फोकस कहाँ पे रखना होता है? तो यस, नितिन गडकरी जी की ओर, आप सभी लोगों को पता ही है। फिलहाल वही इसी से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं और इनके अलग अलग हम लोग को प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं। फिक्स्ड शेड्यूल्ड वाले प्रोग्राम होते हैं। काफ़ी लोग मुझे पूछते भी है, सर आपको कहाँ से मिलती है खबरें? तो दोस्तों, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर को अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है उसको आपको लगातार फॉलो करना पड़ेगा। ट्विटर हैंडल फॉलो करके रख लो, उनके जो भी सोशल मीडिया जो भी रहेंगे उनको फॉलो करके रख लो, ऑफिशियल हैंडल्स, तो वहीं से आपको खबरें आती जाती देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप रेलवे सेक्टर को स्टडी करते हो फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपने क्या करना चाहिए? यस, अश्विनी वैष्णव जी को फॉलो करके रखना चाहिए। उनके क्या विचार है उस सेक्टर को लेकर, क्या नए प्लान वो करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको हिंट एंड आइडिया मिलता है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इस पर्टिकुलर सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको नितिन गडकरी जी के ऊपर फोकस रखना ही पड़ेगा। एंड वहीं से हम लोगों को काफ़ी सारे इंसाइट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो नितिन गडकरी जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या फिलहाल रिसेंटली स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी काम यहाँ पे कर रहे हैं और उनका अल्टीमेटली टारगेट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइजेस को बहुत जितना ज़्यादा हो सके पेट्रोल एंड डीजल वाली गाड़ियों के साथ लाकर यहाँ पे रखने से रिलेटेड इनका टारगेट चल रहा है। मतलब जितना पेट्रोल डीजल गाड़ियों का दाम है उतना ही ईवी का करके यहाँ पे रखेंगे और इससे रिलेटेड उन्होंने बोला है कि वो अगले 6 महीने में ही आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नितिन गडकरी जी खुद बोल रहे हैं। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि प्राइस ऑफ ईवी टू बी द सेम एज पेट्रोल कार इन 6 मंथ, ये नितिन गडकरी जी ने बात बोल के रखी हुई है। सो सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये हो पाएगा कि नहीं वो तो 6 महीने के बाद हम लोग यहाँ पे देख ही लेंगे। सो इसके ऊपर ही वो काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि नो डाउट उनका जो फोकस है कि पोल्यूशन फ्री के चलते ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी सेगमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करना सरकार का विजन ही है वो, तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एक बहुत बड़ा योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। रही बात इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की, जो अभी जस्ट यहाँ पे स्टार्ट हुए, तो 2024 का डेटा की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त डेटा देखने को मिला था, जहाँ पे हम बोल सकते हैं लगभग 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची गई थी अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हम कह सकते हैं ग्रोथ के हिसाब से 20% ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली थी अर्लियर ईयर के हिसाब से। एंड आने वाले समय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा वो मतलब मार्केट एक्सपांशन कितना, तो 2029 तक की बात करें तो लगभग लगभग ये $18 बिलियन तक कि हम लोग को इंडस्ट्री देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, मार्केट देखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ इंडिया के ईवी मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्शन वाले आंकड़े हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर स्टेट वाइड बात करें तो आप देख सकते हो महाराष्ट्र ईवी में अच्छा यहाँ पे कर रहा है, देन दिल्ली है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वहाँ पे ईवी के ज़्यादा गाड़ियाँ बेची जा रही है। देन लीडिंग ईवी 4 व्हीलर OEM की अगर हम लोग बात करें तो अभी भी हम लोग को टाटा मोटर ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे बेच के रखी हुई है। 2 व्हीलर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ईवी का पेनिट्रेशन कम होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले 7.4% था, वो अभी गिर के 6.6% तक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ईवी बस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी सेल्स डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे। पहले 4 से 14 यूनिट्स बेचे गए थे, अभी 211 यूनिट्स बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अलग अलग कंपनी के कुछ डेटास देखने को मिल रहे हैं, बट मेजर जो हम लोग को फोकस देखने को यहाँ पे मिल जाता है, की फैक्टर कहाँ पे होता है दोस्तों? यस, 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल में ही, वहीं पे सबसे बड़ा पैसा बनता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर क्या होता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट। ठीक है, कल अगर गवर्नमेंट अपना सपोर्ट निकाल ले यहाँ से तो पूरा ईवी सेक्टर धाराशायी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मतलब क्या? गवर्नमेंट ने ये भी बात बोली थी कि भविष्य में तो ऐसा वो करने वाले कि भाई पेट्रोल डीजल को ही मतलब
कैसे किनारे कर दे, ठीक है। सब कुछ ईवी से रिलेटेड ही वो ज़्यादा फोकस करेंगे। इस प्रकार के इंसेंटिव वो लाएंगे कि ऑटोमेटिकली जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां ज़्यादा बनेंगी नहीं, ईवी वाले ही गाड़ियां यहाँ पे बनाएंगी। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर नितिन गडकरी जी ने एक बात फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को भी बोली थी। क्या बोली थी उन्होंने कि भाई ये डीजल वाली जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज है ना, उनके ऊपर और आप और ज़्यादा टैक्स लगा दो या फिर जीएसटी लगा दो। क्यों? क्योंकि वो डीजल में काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो डीजल की गाड़ियां बनाना बंद कर देंगे, ईवी सेगमेंट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं कि सरकार का फोकस एंड सपोर्ट अभी भी ईवी सेगमेंट के ऊपर क्लियरली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, इस चीज़ के चलते क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स हम लोग को और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे? किस चीज़ के चलते? कि पेट्रोल का दाम जितना भी रहेगा, ईवी का दाम भी उतना ही करके यहाँ पे रखना है। क्या इसके चलते क्या फायदा होगा? तो ऑब्वियसली नुकसान तो नहीं होगा, फायदा तो यहाँ पे होगा ही होगा। बट मेजर प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर भी काम करना सरकार की बात यहाँ पे बनती है। मतलब क्या है दोस्तों, तो एक सर्वे यहाँ पे किया गया था, एक रिपोर्ट भी यहाँ पे सामने आई थी, ठीक है। ये रिपोर्ट मैंने मतलब 1 साल पहले भी ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की थी। तो रिपोर्ट यहाँ पे क्या थी कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर कोई खरीदने वाले होते हैं तो उसमें हमें 3 कैटेगरी वाले लोग देखने को मिल जाते हैं मोटा मोटी। उसमें से एक कैटेगरी वाले कौन से होते हैं कि भाई जो लाइफ में सब कुछ गाड़ियाँ चला कर बैठ चुके हैं, ठीक है, वो एक फन के लिए कि भाई ईवी गाड़ी लेनी है, ट्राई करने के लिए कैसे होती है करके, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं होता है। देन दूसरा मार्केट कौन सा होता है कि भाई जो कि बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज पोल्यूशन को लेकर थोड़ा बहुत टैकल यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ नहीं लेना चाहते। इनका भी मार्केट काफ़ी छोटा है। सबसे बड़ा मार्केट है तीसरा वाला, कौन सा? केस जो रिकरिंग कॉस्ट जो बाद में हम लोग को देखने को मिल जाता है। रिकरिंग कॉस्ट मतलब क्या भाई, एक बार गाड़ी तो ले ली, बट इसका अर्थ ये थोड़ी है कि अगर आपने 10, 15, 20, 30, 40 लाख की गाड़ी ले ली तो उसके बाद खर्चा ही नहीं है भाई। उसके बाद तो पेट्रोल डीजल का तो सबसे बड़ा खर्चा है, ठीक है, और वो लगातार चलता ही रहेगा, ठीक है। सो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम, ऐसा तो होता नहीं है कि भाई पेट्रोल बढ़ रहा है कि एकदम ही नीचे आ जाए करके। क्रूड ऑयल भी कितना नीचे यहाँ पे आया था, फिर भी सरकार वो चीज़ों को पास ऑन तो कर दी है नहीं बेनिफिट्स, ठीक है। सो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल के दाम एकदम बढ़ते तो एकदम रॉकेट की तरह, गिरते तो इतु से यहाँ पे गिरते हैं, तो भविष्य में तो ये और बढ़ने के चांसेस यहाँ पे रहते ही है। सो इस चीज़ को टैकल करना है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैक्सिमम लोग चूज करना यहाँ पे पसंद करते हैं। बट इसमें भी हम लोगों ने कौन से पॉइंट देखे थे फर्दर रिपोर्ट में कि थर्ड कैटेगरी में भी काफ़ी सारे लोग देखने को मिल जाते हैं जो ईवी गाड़ी तो लेना चाहते फिर भी वो क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है दोस्तों, लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, काफ़ी सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम ईवी गाड़ी खरीदने के लिए तो रेडी है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। थर्ड कैटेगरी वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन ही नज़र नहीं आते, किधर गाड़ी बीच में बंद पड़ गई तो क्या करेंगे, या फिर अगर देखा गया तो रिपेयर अगर करने की बात करते हैं तो काफ़ी कम गैरेजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिस चीज़ के चलते दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। तो मतलब क्या है दोस्तों कि सरकार को अगर ईवी सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ गाड़ी यहाँ पे बनाकर काम नहीं चलेगा, पर्याप्त मात्रा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए, जिसके ऊपर भी सरकार काम करे। सरकार ने तो बेसिक अनाउंसमेंट करके रखा है। कौन सा बेसिक अनाउंसमेंट? कि जितने भी पेट्रोल डीजल के स्टेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वहीं पे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन भी होना चाहिए, ठीक है। ये तो ऑर्डर सरकार ने देके ही रखा हुआ है। सबसे पहले तो बीपीसीएल, इंडियन ऑयल की बात करें, आईओसीएल की बात करें, वहाँ पे तो ऑर्डर जा ही चुका है। तो एंड उसके ऊपर काम चलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सिर्फ 4 व्हीलर को स्टडी कर रहे हो, तो उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस बिजनेस को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। 4 व्हीलर ईवी को तो हर कोई स्टडी कर ही रहा है। सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टडी करना है तो आप टाटा पावर को स्टडी कर सकते हो, जो कि इस स्पेस में लीडिंग पोजीशन पे काम कर रहा है। एबीबी इंडिया, ठीक है, एक विदेश की कंपनी है बट इसकी सब्सिडरी इंडिया में है, ये भी लिस्टेड है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हैं। रिसेंटली ही हैवेल्स ने भी इसमें एंट्री की थी। अभी हैवेल्स का मेन बिजनेस तो हम लोगों को वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट इन्होंने भी अनाउंसमेंट किया था। क्या किया था कि हैवेल्स इंडिया एंटरिंग इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट इन नेक्स्ट 6 मंथ। क्यों? उनको पूछा गया था, उन्होंने बोला भाई ग्रोइंग सेक्टर है, पैसा कमाने के मजबूत मौके यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे थे कि इस सेगमेंट में वो एंटर करना चाहेंगे। और वैसे भी उनका बिजनेस भी आपको पता है केबल वायरिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। हालांकि अभी इनके बिजनेस में भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये भी विचार करेंगे कि भाई दूसरे ईवी सेगमेंट में घुसने का या फिर खुद का ही बिजनेस यहाँ पे बचाने का, क्योंकि केबल वायर सेगमेंट में आपको पता ही है बिरला ग्रुप के साथ साथ अदानी की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। तो ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहेंगी, बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? यस, कि सरकार ईवी सेगमेंट को लेकर
अभी भी फोकस यहाँ पे लगातार उनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और नितिन गडकरी जी ने जो बात बोली है कि भाई पेट्रोल गाड़ियों के दाम बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने लाकर यहाँ पे रखेंगे अगले 6 महीने में, तो ये होता है कि नहीं, अभी ये देखने वाली बात जरूर यहाँ पे होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ईवी गाड़ियों के जो सेल्स है वो हम लोग को और अच्छा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।